बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के कायम मकाम PAA के डायरेक्टर जनरल एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद ने जुमेरात को तस्दीक की है कि नया ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिसंबर के आखिर तक फाल हो जाएगा। सईद, जो PAA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने डिप्टी DG एयरपोर्ट्स इंजीनियर सादिकुर रहमान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंजीनियर फैजुल्लाह खटक के हमरा एयरपोर्ट की तमीराती साइट का दौरा किया। इस दौरे का मकसद हवाई अड्डे के ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना और ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाक बहरिया और पाक फौज समेत कलीदी स्टेक होल्डर से बातचीत करना था। मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर इनके अहम मुतालबात पूरे ना हुए तो वो सिविल नफरमानी की तहरीक शुरू कर देगी। ये PTI को करो या मरो के एहतजाज की वाज़िया नाकामी के बाद है, जिसका मकसद इनकी रहाई और पार्टी के लिए रैली की हमायत हासिल करना था। एक्स पर पोस्ट करते हुए इमरान खान ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के क़याम का ऐलान किया, जिसको 2 अहम अमूर पर वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने का काम सौंपा गया। इस वक्त मुकदमे का सामना करने वाले सियासी कैदियों की रहाई और तशद्दुद की तहकीकात के अदालती कमीशन का क़याम 9 मई 2023 के एहतजाज के दौरान PTI के हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन और 26 नवंबर को PTI के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। इमरान खान ने वाज़ह किया है कि अगर ये मुतालबात ना मानेंगे तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। अगर ये दोनों मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। खान ने कहा कि इंतबाह दे दिया है, ऐसी तहरीक से पैदा होने वाली किसी भी नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत होगी। मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी फौज के आला अफसर ने जुमेरात को मुसल्लह अफवाज के खिलाफ महसूस सियासी अनासर की तरफ से बदनीति पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो आज़ादी इजहार के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबित बनाए और इनको इंसाफ के किनारे में लाए। जाली खबरें फैलाना। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशनशिप ISPR ने एक बयान में कहा है कि खदशात पर जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ रावलपिंडी में 84वीं फॉर्मेशंस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान दोबारा गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस ने सदारत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CEO ASI जनरल सैयद आसम मुनीर ने की। इसमें कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशंस कमांडर ने शिरकत की। मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक तारीखी रेल लिंक उफ़क़ पर है। इब्तिदाई आजमाइशी कार्गो ट्रेन मार्च 2025 तक पाकिस्तान पहुँच जाएगी। मामले पर दोनों ममालिक ने मास्को में प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं। रूस से आने वाली ट्रेन तुर्कमानिस्तान, ईरान का रास्ता अख्तियार करेगी और फिर तफ्तान से होती हुई पाकिस्तान में दाखिल होगी। ये एक तारीखी इक़दाम है जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2 तरफ़ा तजर्बात को तहरीक फराहम करेगा। मास्को से पाकिस्तान के एक सीनियर सरकारी एहलकार ने डी न्यूज़ को बताया है कि पाकिस्तान रेलवे के आला हुकाम ने मास्को में IGC इंटर गवर्नमेंट कमीशन के इजलास में 7 से 8 दिन पहले राब्ते के मामले पर पेशरफ्त के लिए सख्त मेहनत की। IG इजलास में पाकिस्तान वफ्द की सरबराही के करने वाले सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि दोनों फराकीन ने रेल राब्ते पर इत्तफाक किया है और प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं। अहदेदार ने बताया कि ट्रेन को पाकिस्तान पहुँचने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। ताहम पाकिस्तान के एंट्री पॉइंट्स पर कस्टम हुकाम की तैनाती के लिए FBR से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल हैं, जिन्हें वक्त गुजरने के साथ साथ हल किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।